इनको मरवा दिया जाएगा। पूर्वज हिंदू थे और हिंदू से कन्वर्टेड हैं। और भारत की धरती पर ऐसी कहानियां बिखरी पड़ी हैं जो हमारी परंपराओं, धर्म और पहचान से जुड़ी होती हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक छोटे से गांव डेहरी में ऐसा ही कुछ अनोखा हो रहा है, जहां 25 मुस्लिम परिवारों ने अपनी पहचान के साथ एक नया लेकिन पुराना रिश्ता जोड़ लिया है। इन परिवारों ने अपने नाम के साथ दुबे, तिवारी, शांडिल्य जैसे ब्राह्मण उपनाम जोड़ने शुरू कर दिए हैं और यही बदलाव अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। गांव के नौशाद अहमद अब खुद को नौशाद अहमद दुबे कहते हैं। उनके दोस्त तो उन्हें पहले से ही पंडित जी बुलाते थे, लेकिन अब उनके नाम में ये बदलाव कोई मजाक नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों से जुड़ने की एक कोशिश है। नौशाद ही नहीं, शेख अब्दुल्ला ने भी अपने नाम के साथ दुबे जोड़ लिया है। अब वो बन गए हैं शेख अब्दुल्ला दुबे। तो भैया अपनी जड़ों का खोजें, पता किए 8 पीढ़ी से लाल बहादुर दुबे जी थे, तो भैया वही अपना टाइटल लगाना स्टार्ट किए दुबे। और गांव में भी जैसे अब गांव को तो छोड़िए, 2-3 ज़िले में काम कर रहे हैं कि सबसे बोल रहे हैं कि अपना जो मूल रूप है हमारा जड़ों से जुड़े वाला उससे जुड़िए। बाकी का हम लोग तो कहीं से आए नहीं है अरब से, तो हम लोग तो यहीं के रहने वाले, यहीं की संस्कृति, यहीं का सब कुछ है, तो उसी हिसाब से अपना लगा रहे हैं, कर रहे हैं। इन परिवारों का कहना है कि 7-8 पीढ़ियों पहले उनके पूर्वज ब्राह्मण या क्षत्रिय थे। कुछ कारणों से उन्होंने इस्लाम अपनाया, लेकिन उनकी जड़ों की तलाश ने उन्हें फिर से अपनी पुरानी पहचान की ओर खींच लिया और यही वजह है कि उन्होंने अपने नाम के साथ ये उपनाम जोड़ना शुरू कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि इन परिवारों ने इस्लाम नहीं छोड़ा है, ये केवल अपने पूर्वजों की याद में अपने नाम में ब्राह्मण सरनेम जोड़कर अपनी जड़ों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के लोग न केवल अपनी पहचान पर गर्व महसूस कर रहे हैं, बल्कि गाय पालने और उसकी सेवा करने जैसे ब्राह्मणीय परंपराओं को भी अपना रहे हैं। तो मैं भारतीयता और भारतीय सभ्यता से जोड़ने का ही जब काम कर रहा हूँ, तो मतलब हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों हिंदी है और उर्दू मुगलों द्वारा लाई गई भाषा, ना तो उसका इस्लाम से कोई संबंध है और ना ही भारतीयता से कोई संबंध है। तो हम उसके लिए क्यों मरें भाई जो हमारी नहीं है। हमारी हिंदी है, हम हिंदी का प्रयोग करेंगे। तो अभी ये केवल टाइटल तक रहेगा कि आप आधार कार्ड या सरकारी दस्तावेज? नहीं, मैं तो सरकारी दस्तावेजों में भी अपना नाम नौशाद अहमद दुबे लिखवाना चाहूँगा। लेकिन ये बदलाव क्या सिर्फ अपनी पहचान खोजने का एक कदम है या नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के डर से उठाया गया एक फैसला? इस सवाल का जवाब इन परिवारों की आंखों में झलकता है। वो कहते हैं, हम भारत के ही हैं, यही हमारी जड़ें हैं, यही हमारी पहचान है। हालांकि नौशाद से कई लोग नाराज भी हैं और इन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। कौम में ज़्यादातर लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए कि सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और हिंदू से कन्वर्टेड हैं और कहीं न कहीं से आके इस गांव में बसे हुए हैं। हाँ, कुछ उन्मादी लोग हैं जो उसको दुरुपयोग करके मेरे खिलाफ एक माहौल खड़ा कर रहे हैं, झूठ सच अफवाह फैला रहे हैं। ये हिंदू हो गए हैं और इनके परिवार के लोग हिंदू हो गए हैं, इनका बहिष्कार किया जाए। और कुछ एक लोग जो विदेशों में बैठे हैं वो यहाँ तक कह चुके हैं लोगों के बीच में कि इनको मरवा दिया जाएगा, इसलिए कि नहीं मारे जाएंगे तो भविष्य में और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी इनसे। डेहरी गांव का अनोखा बदलाव सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास, परंपरा और पहचान की एक गहरी खोज है। जहां ये गांव अपने पुरखों से जुड़े रिश्तों को संजो रहा है, वहीं ये पूरे देश को एक संदेश भी दे रहा है।